हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। 10th क्लास के बच्चे 11th में आ चुके हैं, तो ये 11th की फिजिक्स की नई सीरीज़ चालू हो रही है। इसमें हम सारे चैप्टर कवर करेंगे, फिर सारे सवाल करेंगे। नीट के PYQ करेंगे, JEE के PYQ करेंगे और आपको डिग्री भी प्रोवाइड कराएंगे। पहली बात तो ये, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर को आगे करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ लिखने और समझने का चैप्टर है। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको समझो। यूनिट्स, पहली चीज़ तो ये इसी को समझते हैं कि यूनिट्स है क्या। यूनिट्स को आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स। ये क्या लिख दिया भाई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स। कहने का मतलब समझो, कोई लाया 5 किलो, कोई लाया 5 किलो चीनी और इसमें से केजी है। क्या है? केजी है। ये जो आप किलो बोल रहे हो, ये क्या है? उसकी यूनिट। क्या है उसकी यूनिट? किसी ने कहा भाई जब 5 चीनी लिया, 5 चीनी क्या होता है? 5 किलो चीनी लिया, ठीक है। किसी ने बोला इस टेबल की लंबाई 6 है। 6 क्या? 6 इंच, 6 फुट, 6 मीटर। क्या हाइट है इस टेबल की? तो वही चीज़ क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ये सब चीज़ें क्या है? यूनिट। ये सब चीज़ें क्या है? यूनिट। तो यूनिट जो है वो हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, कोई मेजरमेंट हो। क्या हो? कोई मेजरमेंट हो। समझ में आई बात? तो जब हमारे पास मेजरमेंट होगा तब जाके हम उस पर यूनिट अप्लाई करेंगे, अदरवाइज यूनिट होगा मतलब नहीं। क्यों? सेंटीमीटर लिखूंगा, कितने सेंटीमीटर क्या मुझे पता है? नहीं पता, तो कैसे लिखूंगा? क्या समझेंगे लोग? पागल समझिए मुझे कि क्या लिख देते, सेंटीमीटर लिख के छोड़, ठीक है। तो मेजरमेंट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें यूनिट लगाने का तरीका नहीं पता चलेगा। अच्छा ठीक है, मेजरमेंट की एक चीज़ समझते हैं। मेजरमेंट है क्या, हकीकत में चीज़ है क्या मेजरमेंट? मेजरमेंट को अगर मैं सही से देखूँ तो इसके नाम में ही है एनीथिंग विच कैन बी मेजर। एनीथिंग विच कैन बी मेजर। मेरे पास क्या है? मेरे पास ये डंडा, मेरे पास ये डंडा। मैंने डंडा नापा, कितना है? कितना? ये यहाँ से यहाँ तक कम से कम होगा 3 फीट हो। तो इस डंडे की लंबाई कितनी है? 3। तो आगे 3 लगा है। क्या लगा है? आगे 3 लगा है। ये क्या होगा? इसका मेजरमेंट। क्या होगा इसका? मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में क्या क्या आ सकता है? हम लेंथ को नाप सकते हैं, जी नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं। टाइम को नाप सकते हैं, नाप सकते हैं, क्यों नहीं नाप सकते? वेट को नाप सकते हैं, केजी में नाप सकते हैं। करंट को नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते? ठीक है ना। करंट हो गया, कुछ भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, वही चीज़ क्या है? मेजरमेंट। और उसी के आगे यूनिट लगेगी। किसी ने बोला कि तुम कितने टाइम बाद आओ, कह रहा मैं आज कुछ टाइम बाद आ, कुछ को तो आप मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपने बोला कि मैं इस आदमी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। बहुत ज़्यादा गुस्सा, कितना गुस्सा होता है? 5 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम, कितना गुस्सा होगा? तो जो गुस्सा, ये जो इमोशन वाली चीज़ें हैं, इन सबको मेजर नहीं कर सकते, तो ये सब मेजरमेंट में नहीं आती, ठीक है ना। तो कोई बोले आपसे कि मैं 5 ग्राम गुस्सा हूँ, तो उससे कहना भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं, 5 ग्राम गुस्सा हो नहीं सकता, गुस्से को मैं मेजर कर ही नहीं सकता। किसी को बोल मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कोई मेरे से कम गुस्सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूनिट्स को इधर समझेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका? केजी, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, है ना, लीटर, डेसीलीटर, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? यूनिट्स। अच्छा आप ये बताओ, मैंने सिर्फ यहाँ पे केजी लिख के छोड़ दिया, कितने केजी है पता है किसी को? नहीं पता ना कितने केजी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए मुझे मेजरमेंट चाहिए। मैंने कितना नापा है, किससे नापा है, क्या नापा है, उनको को पता होना चाहिए ना। कि मैं चीनी लाया, इस पर तोली मैंने तराजू पर, तराजू पर उसने कितना बताया? 5,000, मतलब 5,000 ग्राम मतलब 5 किलो। समझ में आया आपको बात? 5,000 ग्राम मतलब 5 किलो, और 5 है, ये जो 5 है ये क्या हो गया उसका? मेजरमेंट। क्या हो गया उसका? मेजरमेंट। और ये केजी क्या होगी? उसकी यूनिट। क्या होगी उसकी? यूनिट। अच्छी चीज़ को ध्यान समझेंगे। ये जो चीज़ है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है ये? फिजिकल क्वांटिटी कैसे समझेंगे? देखिए, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कैसे है? ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ हकीकत में 5 किलो है, इसको हम तोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम हकीकत में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हकीकत में 5 किलो है। मेरे पास ये पेन है, इस पेन की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, इस मार्कर की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। इसको मैं हकीकत में ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि हाँ इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर ही है। तो एक तरीके से क्या होगा? ये फिजिकल क्वांटिटी। क्या होगा? तो फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। जो बुक्स में फॉर्मूला है एन इंटू यू। एन क्या है आपका? न्यूमरिक वैल्यू दे रखा है। न्यूमरिक वैल्यू का मतलब क्या है? न्यूमरिक वैल्यू वही है जो मेजरमेंट करके आता है। क्या है? जो मेजरमेंट करके आया है, ठीक है। और यू क्या है? उसकी यूनिट। क्या है उसकी? यूनिट, ठीक है जी। अच्छा, यूनिट को भी समझेंगे। यूनिट भी दो टाइप की होती है, समझो। किसी ने बोला कि भाई वो तो इतनी स्पीड से आ रहा है, और स्पीड की एक यूनिट होगी, लेकिन स्पीड की जो यूनिट आई है उसमें 2 या 3 चीज़ें मिक्स हैं। उसमें 2 चीज़ों की यूनिट तो है, ठीक है। जैसे स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसमें डिस्टेंस भी है, टाइम भी है। मतलब कि जब मैं स्पीड निकालूंगा तो मुझे 2 अलग अलग चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, 2 अलग अलग यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी यूनिट्स जिनको हम 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट से बनाकर निकालते हैं उनको बोलते हैं
डिराइव्ड यूनिट्स क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। ऐसी यूनिट्स जिनको सिर्फ एज्यूम करा गया। क्या करा गया? एज्यूम। समझो, किसी ने बोला ये चीनी 5 किलो है, कितनी है ये चीनी 5 किलो है। एक ने बोला ये चीनी 5000 ग्राम है, अलग है। गलत हो गया कोई दोनों में से? नहीं, दोनों सही है। तो दोनों के सही होने का मतलब क्या है कि वो दोनों ही ऐसी यूनिट्स हैं जो मतलब कभी गलत हो ही नहीं सकती, या हम उनकी जगह कुछ और इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आई ना बात? जैसे 5 किलो 5000 ग्राम है ना, दोनों बराबर ही हैं, तो वो होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल तो आपको पता ही होगा, फंडामेंटल मतलब सबसे पहला कह लो, या जो अस्तित्व में आया, एज्यूम करा, ये चीज़ें जो भी है फंडामेंटल यूनिट्स। तो अभी समझेंगे फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, सबका एक एक एग्जांपल करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। आपको जैसा समझ आ रहा है अपनी भाषा में इसको नोट डाउन करेंगे। मेरे नोट्स आप मत ही लो तो काफ़ी अच्छा है, मेरी राइटिंग आप देख सकते हो। इसको आप अपनी भाषा में जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप कॉपी खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या लिख रखा है, कहाँ लिख रखा है। ठीक है जी, इसको नोट डाउन करेंगे, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स में आते हैं जल्दी से। फंडामेंटल यूनिट्स, पहले फंडामेंटल यूनिट समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी से हम ड्राइव यूनिट्स में आएंगे। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स ये है, हमने एज्यूम कर ली है, या फिर सच यही है, सच यही है, इसके अलावा नहीं है कुछ। ये है तो है, सीधी बात है, ये है तो है। जैसे 5 kg चीनी, 5 किलो बोल लो, 5000 ग्राम बोल लो, ठीक है ना। कोई कह रहा है मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा, कोई कह रहा है मैं 3600 सेकंड में आऊँगा, है ना। बात क्या है? एक ही है। अभी जो सेकंड है, सेकंड की जगह कुछ और इस्तेमाल हुआ नहीं। अब सेकंड एक इस्तेमाल करा, भाई जिसने बनाया है उसने बना दिया, अब उसकी मर्जी है वो सेकंड लिखता क्या लिखता, हम वो आज पढ़ रहे होते। सही बात है ना। और हर चीज़ की कहानी जाने की जरूरत है नहीं, सेकंड है ग्राम की कहानी है, क्या नहीं है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, 5 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, 0.05 मीटर, इसको ये भी लिख सकता हूँ। तो ये जो मीटर है, सेकंड, ग्राम, ग्राम, हावर, सेंटीमीटर, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हैं फंडामेंटल यूनिट्स। क्या है? फंडामेंटल। मतलब कोई चीज़ 5 किलो है तो वो 5 किलो ही रहेगी, उसके आगे मैं केजी ही लगाऊंगा। अगर वजन को नाप रहा हूँ तो केजी में ही लिखूंगा, ग्राम में लिखूंगा, पिकोग्राम में लिखूंगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है आपको बात? मतलब जो यूनिट्स लिख रखी हैं साइंटिस्ट लोगों ने, जो पहले से चलती हुई आ रही है, सिर्फ हम उन्हीं को मेजर करते हैं, उन्हीं को लिखते जा रहे हैं, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स लिखेंगे, जिसके से हम आगे डिराइव्ड यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। तो आप 7 फंडामेंटल यूनिट्स लिखते हैं। तो पहली आपकी सबसे मेन आएगी मास। क्या आएगी? मास। मास को किस में नाप लूँगा? केजी में। टाइम ले लो, टाइम को किस में नापूंगा? सेकंड में। टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर को किस में नापूंगा? केल्विन। किस में नापूंगा? केल्विन में। और करंट ले लो, करंट को किस में नापूंगा? एम्पियर्स में। एम्पियर में नापूंगा ही नापूंगा, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी जो आपके बुक्स में है वही पढ़नी है, फालतू की पढ़ोगे तो दिमाग की मत्ताखोरी हो जाएगी, आगे कहीं भूल जाओ। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना, कैंडेला, ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में नापते हैं? मोल में। किस में नापते हैं? एंड द लास्ट वन इज लेंथ। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, ठीक। अच्छा, ये तो होगा ये, इनको हम लिखते किस में, ठीक है। 1 मिनट मार्क बदल दूँ ना, वहाँ पर मर गया होगा ना। केजी को केजी में ही लिखते हो आप, सेकंड को सेकंड में ही लिख देते हो, केल्विन को के, एम्पियर को ए लिखोगे इसके अंदर। वैसे आई लिखते हैं लेकिन ए लिखोगे, ठीक है ना। कैंडेला को सीडी है, मोल को मोल ही है, और मीटर्स को एल उसमें दे रखा है। अच्छा, ये तो वही है मीटर्स है तो मीटर ही लिख दो, मीटर ही। सीधी बात है, इनके सिंबल्स है, ठीक है। ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और ये 7वीं। तो ये 7 हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो मतलब बदली जा ही नहीं सकती, बदली जा ही नहीं सकती। लेकिन इनकी अल्टरनेट फॉर्म भी है, लेकिन इनकी अल्टरनेट फॉर्म्स भी है। समझो आप, ध्यान समझना एक चीज़ को। समझो, आप 4 भाई बहन, क्या हुआ? 4 भाई बहन, आप चलो घूमने जा रहे हो। आप चलो कहाँ जा रहे हो? बाहर घूमने जा रहे हो। आप लोगों ने प्लान बनाया कि हम 1 घंटे वापस आए। आपकी मम्मी ने आपको टोका रास्ते में कि ओए कहाँ जा रहे हो? चलो। तो एक तुमने पहले बोला, पहले तुमने क्या बोला कि मम्मी मैं 1 आवर में वापस आता हूँ। पहले ने 1 आवर बोला, दूसरे को ज़्यादा खुरापाती आइडिया चला, उसने ज़्यादा अच्छे से पढ़ रखा था चला, उसने बोला मम्मी मैं 3600 सेकंड में आ जाऊँगा, मैं 3600 सेकंड में वापस आ जाऊँगा। टीचर ज़्यादा होशियार था, टीचर ने पूरी किताब 3 वाली कट रखी है। उसने बोला कि मैं 1/24 डे में लौटूँगा। समझ लो, मतलब
एक दिन का 24वां हिस्सा ही क्या हो जाएगा, 1 घंटा। क्या दिमाग लगाया, एक दिन का 24वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 1 घंटा। क्या दिमाग लगाया। एक ने क्या बोला कि मम्मी मैं तो इतने ईयर्स में हूँ, वो ज़्यादा पढ़ लिखा तो उसने PhD सब कर लिया। उसने क्या बोला कि मम्मी, पहले वाले ने बोला मम्मी मैं 1 घंटे में आऊँगा, सिंपल भाषा, कोई कुछ नहीं, सिंपल। दूसरे वाले ने बोला मम्मी मैं 36 सेकंड में आऊँगा, ठीक। तीसरे वाले ने बोला मैं 1/24 डे में आऊँगा। चौथे वाले ने बोला मैं 1/24 इंटू 365 ईयर्स में आऊँगा। समझ लो आप, मतलब तीनों का मतलब एक ही है, इन चारों का क्या है कि वो आएगा कितने, 1 आवर में, आएगा कितने, वो 1 घंटे में। लेकिन सबको कहने का तरीका अलग है। अच्छा देखो, ये गलत है कि ये गलत है, ये सेकंड गलत है या आवर गलत है, यहाँ में सेकंड इस्तेमाल नहीं कर सकता, यहाँ में डे इस्तेमाल नहीं कर सकता, यहाँ में ईयर इस्तेमाल करता। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स को बदला जा सकता है, फंडामेंटल यूनिट्स को बदला जा सकता है। लेकिन जो फंडामेंटल यूनिट्स शुरू से एज्यूम करते हुए आ रहे हैं कि हाँ मास को केजी में, मास को केजी में, इलेक्ट्रॉन का मास भी केजी में लिखा होता है, किताबों में क्यों लिखा होता है, उसको माइक्रो पिकोग्राम में क्यों लिखते हैं। समझ में आई ना बात, 1.6 10 टू 6, समझ में आई आपको बात, ठीक है। तो यही बात है कि फंडामेंटल यूनिट्स को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उनके कुछ डेरिवेटिव्स हैं, उनके कुछ डेरिवेटिव्स हैं या उनको अलग तरीके से लिखने के तरीके हैं। समझ रहे हो बात, मतलब केजी की जगह मैं ग्राम भी लिख सकता हूँ, पिकोग्राम भी लिख सकता हूँ। समझ में आई ना बात। सेकंड की जगह मैं डे भी लिख सकता हूँ, आवर भी लिख सकता हूँ, ईयर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। केल्विन की जगह मैं सेल्सियस भी लिख सकता हूँ, फ़ारेनहाइट भी लिख सकता हूँ, ठीक। एम्पियर तो एम्पियर ही है, ठीक है। तो मीटर को मैं सेंटीमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मीटर को सेंटीमीटर, जैसे कोई आदमी आया उसके दिमाग में पता चला, उसने बोला कि मैं 1 मीटर के 100 टुकड़े करूँ, उसने बोला कि हाँ भाई इतनी चीज़ 1 मीटर होती है, हाँ होती है, सबने मान लिया, कहानी बन गई। उसने बोला, एक आदमी फिर आया, कह रहा भाई मैं इसके 100 टुकड़े करूँगा, और सबसे छोटा टुकड़ा होगा उसको 1 सेंटीमीटर नाम दो, मतलब 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाएंगे। सबकी अपनी अपनी कहानी है, उस कहानी को जानने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, सिंपल तरीका पढ़ना है, पेपर में कहानी नहीं आएगी, पेपर में सवाल आएगा, ठीक है। तो ये क्या थी, फंडामेंटल यूनिट्स, इसको नोट डाउन करेंगे, फिर आगे हम डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ेंगे। सो अब हम चालू करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। और डिराइव्ड यूनिट्स काफ़ी आसान है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूले की जगह पे जो दे रखा है उसको रखना है। कैसे मैं समझाता हूँ, देखिए जैसे पहले मुझे डिराइव्ड यूनिट निकालनी है, मुझे निकालनी है प्रेशर, इसकी निकालनी है प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। अच्छा फोर्स क्या होता है, फोर्स को भी लिख लो, फोर्स क्या होता है m इंटू ए, एक्सेलरेशन है, नीचे एरिया है, ठीक है जी। अच्छा m इंटू ए, मास तो मास है, मतलब केजी में लिख लूँ, ठीक है जी। फंडामेंटल यूनिट्स में लिखना है, लेकिन ना फंडामेंटल यूनिट्स में लिखना है, इसलिए ध्यान रखना। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है जी। एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, केजी मीटर इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर। समझे आप कैसे आया, देख यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 1, ऊपर जाएगी तो -2, m की पावर ऊपर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो m की पावर -2, माइनस मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, प्लस होने के बाद तो 1 प्लस -2, m की पावर -1 बचेगी। समझे आप, ठीक है ना। तो जो फोर्स का, जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो है तो क्या कहते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन जो उसकी डिराइव, जो उसकी यूनिट्स है क्या है, केजी मीटर इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गई ना बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपको समझनी है, सही है गलत है एक बार देख लो। ऐसे ही बाकी सबका करेंगे अब हम, ठीक है ना। ये तो प्रेशर का हम किसी का भी निकाल सकते हैं ऐसे। अब जैसे मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, स्पीड, क्या आ रही है, स्पीड, कुछ भी जो मन में आए, कुछ भी, स्पीड 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 क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, मीटर मीटर की लंबाई लंबाई आ रही है, मीटर बना दूँगा, टाइम सेकंड सेकंड, क्या आ जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है जी। कुछ भी जो मन में आए, जो मन में आ रहा है, जो मर्जी, क्या लें क्या लें क्या लें क्या लें क्या लें, फोर्स ही ले लेते हैं हम, पहले फोर्स ही ले लेते हैं, ठीक है। फोर्स हमने पहले निकाल लिया, एक बार और निकाल। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या होता है केजी में, एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ भाई फोर्स, ये इसकी डिराइवेटिव, सीधी बात है। अच्छा देखो आपने ये देखा होगा, ये से जो तीनों हैं, ये है और ये है, ये सातों फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनेगी। अगर किसी की भी बनेगी तो, अगर किसी की भी बनती है तो वो 7 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनेगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किससे मिलकर बनेगी, 7 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनेगी, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। एक मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ,
आप होमवर्क में निकाल के लाएंगे वर्क का, किसका निकाल के लाएंगे, वर्क का क्या होता है, ठीक है जी। इसको नोट डाउन करेंगे, फिर आगे चलते हैं। उन लोगों को ड्राइव यूनिट से समझ में आया, ड्राइव यूनिट सिर्फ 7 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना हुआ है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये तो आसान था, ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ का फॉर्मूला पता हो, सिर्फ उसकी जगह उसके फंडामेंटल यूनिट्स के सिंबल डालो और आंसर आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। अब थोड़ी सी मेन चीज़ पे आते हैं जो इस चैप्टर में थोड़ी सी है बढ़िया सी, डायमेंशन। क्या है, डायमेंशन। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, क्या चीज़ है ये, इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है, किस चीज़ है, ठीक है, ये हमें समझाना क्या चाहता है किताब के इस माध्यम से, और समझते हैं इसको है क्या चीज़ है डायमेंशन। समझो, आप 10th से पढ़ के आए हो, आपने वॉल्यूम वाले चैप्टर पढ़ा होगा, 13 चैप्टर का शायद 12th हो चुका है, पता नहीं, मुझे सिलेबस कट चुका है काफ़ी ज़्यादा। उसमें एक चैप्टर है जिसमें वॉल्यूम्स का कन्वर्जन है। वॉल्यूम्स का कन्वर्जन समझते हो आप, समझो। जैसे एक बाल्टी है, उसके अंदर से मैंने पानी भरा, उस पानी को मैंने टब में डाल दिया जो कि क्यूबॉइड शेप का है। अब उसमें पूरा भर गया, बाल्टी पहले पूरी भरी थी और अब इसमें पूरी भरी थी, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम। दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम। अच्छा, वॉल्यूम सेम होने का ये मतलब है कि उनके अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ रहा है वो भी क्या होगा, सेम। वो भी क्या होगा, सेम। बस इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये चीज़ थोड़ी सी हमें कैसे करनी है, समझेंगे ध्यान से। देखिए, आपके पास एक क्यूब है, आपने इसके अंदर से पानी निकाला और एक कोन में डाल दिया। हम कोन ले लेते हैं और आसान करने के लिए, हमने किस में डाला है, कोन। अगर इसके अंदर से वॉल्यूम दी गया है तो इसके अंदर भी वॉल्यूम दी आया है और v बराबर दी है, मतलब दोनों में सेम वॉल्यूम एंटर और आउट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो क्यूब है इसका वॉल्यूम क्या होता है, एक ही क्यूब। अच्छा, ए हकीकत में है क्या इसकी ये वाली लेंथ, अच्छा लेंथ मतलब मीटर, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट की तो बात ही नहीं हुई है। यहाँ पे बात किसको है, डायमेंशन की। यहाँ पे तो मैंने कोई यूनिट नाम की चीज़ पढ़ी नहीं, लेकिन तो मैं यहाँ पे इसको करूँ कैसे, मैं यहाँ पे यूनिट भी नहीं लगा सकता ना, मैं यहाँ पे कोई तरीका अपना सकता, एक ही क्यूब बराबर ऐसे कर दूँगा, तो इसमें का सवाल ही हो गया। तो हमने थोड़ा सा इस चीज़ को समझने के लिए क्या निकाले, डायमेंशन। क्या निकाले, डायमेंशन, कि इसके डायमेंशन है क्या, ये बना किन किन चीज़ों से, इसमें कंसिस्ट है क्या, समझेंगे। तो ए मतलब लेंथ, लेंथ के लिए क्या सिंबल यूज होगा, एल। तो एल का क्यूब इज इक्वल्स टू, किसी भी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, किसी भी कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। अच्छा, अगर आप इसका वॉल्यूम निकालोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी, है ना। तो एल की क्यूब बराबर में 1/3, ये तो कट गया, ये तो पाई और ये कांस्टेंट, ये आर स्क्वायर, आर भी क्या है, लेंथ ही तो है, तो एल का स्क्वायर, एच क्या है, एच भी लेंथ है, तो एल। देखिए अब देखेंगे तो एल बराबर एल का क्यूब आ गया। अब दोनों का डायमेंशन बराबर है, तभी तो दोनों में वॉल्यूम बराबर आया है। आप ध्यान समझे ना इस चीज़ को, जब दोनों का डायमेंशन बराबर है तभी तो दोनों में वॉल्यूम बराबर आएगा, वरना कैसे आ सकता है। मैं यहाँ पे छोटी सी बोतल ले लूँ, उसको 2 लीटर वाली बोतल में भरना चाहूँ, नहीं भर पाऊँ, है ना। तो जब तक डायमेंशन सेम है दोनों का, तो उनका वॉल्यूम भी सेम रह सकता है। इज़ नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा डायमेंशन को समझेंगे आगे जाके कि हम इसे अप्लाई कैसे करें, निकालते कैसे, किसी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा करते हैं, आपको ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि मतलब कि डायमेंशन बॉडीज़ के समान हो सकते हैं तो उनका वॉल्यूम समान होता है, देखिए। तो डायमेंशन जो मास के लिए है वो है m, क्या है, यहाँ पे उसका नाम है, यहाँ पे उसका सिंबल है, सीधी बात है। मास के लिए m, लेंथ के लिए l। जो सिंपल सिंपल है आपको वही लिखवा रहा हूँ, कोई अगर एक्स्ट्रा आएगी तो मैं वहीं के वहीं से बता रहा हूँ। जो सिंपल आपके काम आएंगी और बहुत ही सही काम आएंगी, ठीक है जी। मास, लेंथ, टाइम, टाइम के लिए हम सीधा टी इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है जी। मास, लेंथ, टाइम और करंट, करंट के लिए ए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। चार्ज, चार्ज के लिए इस्तेमाल करेंगे हम इसमें सी, ठीक है जी। चार्ज के लिए इस्तेमाल करेंगे इसमें सी। और अभी आप इतनी याद रखो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि सारा काम हमारा चीज़ें हो जाएगा। कोई ज़्यादा मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूँगा एक आधा, आप इन्हीं को याद रखो तो इनसे काफ़ी सारे हमारे सवाल ही हो जाएंगे। देखिए जैसे हम करते हैं, हमें निकालना है
डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे फोर्स क्या होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा मास को मैंने क्या लिखा है, एम, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे ना यूनिट से ही बना सकते हो, किससे बना सकते हो, यूनिट से, जैसे देखो पहले इसकी यूनिट लिखी, मास के लिए केजी है ना, इंटू में एक्सेलरेशन में क्या आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। देखो केजी मतलब मास, मास के लिए क्या आता है, एम, मीटर, मीटर मतलब लेंथ, एल लेंथ के लिए क्या आएगा, एल, सेकंड मतलब टाइम, टाइम के लिए क्या आता है, टी, तो एम एल टी, और पावर कितने इसकी, टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। अच्छा इसको एम वन एल वन टी माइनस टू भी कह सकते हैं, एम वन एल वन टी माइनस टू, लेकिन हमने बोला कैसे, एम एल टी माइनस टू, मैं इसकी पावर बढ़ाऊँ से सीधा कर, और का निकालते हैं, और का निकालते हैं, स्पीड हो गई हमारी, स्पीड का निकालते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मतलब लेंथ, टाइम मीन्स टी आएगा सिर्फ, तो लेंथ एल टी माइनस वन, क्या आएगा, एल टी माइनस वन, सिंपल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है, आपको सिंपल याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप आंसर बड़ी आसानी से निकाल दो, ठीक है ना। वीडियो में हमने क्या समझा, यूनिट्स क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट्स और मेजरमेंट को एक साथ कैसे लिखते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, ठीक है ना। डिराइव्ड यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट से बनते हैं, सिर्फ हमें क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला और उनके सिंबल्स, और डायमेंशन भी सेम ही है, हमें डायमेंशन में फॉर्मूला याद होना चाहिए और उनके सिंबल्स। अभी मैंने आपको 5 लिखवाए हैं और आगे आएंगे, लेकिन वो ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, मतलब कि आएंगे तो हम करवाएंगे, हम जरूर करवाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, बाकी के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए आए हैं।